नमस्कार। पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में कोचिंग सेंटर्स का एक जाल सा फैल गया है। छोटे बड़े शहरों में तमाम जगहों पर कुकरमुत्तों की तरह ये कोचिंग सेंटर्स उग आए हैं और यूँ तो सिविल सर्विसेज के लिए और जुडिशरी के लिए बहुत सालों से कोचिंग होती आ रही है। इलाहाबाद एक बड़ा मरकज़ हुआ करता था, उसके बाद दिल्ली बन गया। अब आलम यह है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी और तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग दी जाती है। और एक शहर है कोटा राजस्थान में, वहाँ तो पूरे का पूरा एक बाज़ार बन गया है जहाँ पर मेडिकल की और इंजीनियरिंग की कोचिंग दी जाती है और हज़ारों करोड़ का वो एक व्यवसाय है। हर साल बच्चे वहाँ जाते हैं और कुछ तो बेचारे इतने तंग हो जाते हैं इस दबाव में कि ख़ुदकुशी तक कर लेते हैं। इसके अलावा हर जगह कोचिंग हो रही है, एसएससी की, यूपीएससी की, पुलिस की, फ़ौज की, सीडीएस की, सबकी कोचिंग हो रही है। दिल्ली में एक जगह है मुखर्जी नगर, वहाँ तमाम छोटे बड़े घरों में कोचिंग सेंटर्स खुल रहे हैं और बॉयज़ और गर्ल्स पीजी हॉस्टल्स हैं। वहाँ तमाम लड़के लड़कियाँ आते हैं जिनके माँ बाप उन्हें वहाँ भेजते हैं। बात वो भी करते हैं हिंदुस्तान की तामीर की और उनके दिल में ख्वाब होता है कि हम इस देश को आगे ले जाएंगे। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि प्रजातंत्र में हर साल ये जो 200-400 राजा दे दिए जाते हैं पटेल साहब की मेहरबानी की वजह से, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को कायम रखने का उनका फ़ैसला था। बहरहाल ये अलग मुद्दा है। लेकिन इन कोचिंग्स में होता क्या है, ये कैसे प्रतिभाओं का नुकसान करती हैं और सही मायने में जो काबिल लोग हैं उनके आने का रास्ता रोकती हैं। और सबसे बड़ी और दुखद बात यह है कि पहले से ही ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे होते हुए ऐसे नाकाबिल लोग निज़ाम का हिस्सा बन जाते हैं जो कायदे से नहीं आने चाहिए, जो सही और जो हकदार होते हैं उनका हक मार कर आते हैं। सही बात तो यह है कि 12वीं के बाद ही बिना कोचिंग के जो अच्छा प्रदर्शन करें वही सही मायने में योग्य बच्चे होते हैं। लेकिन माँ बाप पैसे के बल पर अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। जिनके पास पैसे हैं वो पढ़ने भेज देते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा जो है वो कामयाब हो जाए। जिनके पास पैसे नहीं हैं वो नहीं कर पाते। लेकिन और होता यह है कि बिना कोचिंग वाला बच्चा हार जाता है उस बच्चे से जो साल, 1.5 साल, 6 महीने की कोचिंग कर आया है और कई हज़ार मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन उसको रटा दिए गए हैं, तमाम बातें उसको सिखा दी गई हैं और उसे मालूम नहीं होता कि जिस सवाल का जवाब उसे मालूम है, जो लिख कर आया है, कि वो असल में होता क्या है। वो एक सिर्फ रट कर ही आता है। और बहुत सारे जो हैं जैसे कि जुडिशरी की कोचिंग है, जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट आते हैं वो अलग अलग स्टेट का पढ़ते हैं, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, और कोचिंग करते हैं। कई हज़ार मल्टी चॉइसेस क्वेश्चंस रट कर देते हैं, उसके बाद हो जाते हैं। आखिर में सबका मकसद तो खैर दिल्ली की जो जुडिशरी होती है उसमें काम करना होता है और तुरंत बड़े खुश होते हैं कि नहीं साहब, ये लड़का जो है 21 साल की उम्र में जज बन गया और लड़की 22 साल की उम्र में जज बन गई और वो फैसला करेंगे। कायदे से तो ये है कि एक वकालत का इल्म सही से हासिल करने में, सीखने में 5-10 साल आराम से खर्च हो जाते हैं। कम से कम इतनी तो बनाइए एलिजिबिलिटी की आप 5-10 साल रहें। खैर बहरहाल चोरी तो वहाँ भी हो जाएगी, फर्जी जो है वो एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट बनवा दिए जाएंगे। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए कोचिंग दी जाती है जो आईएएस सर्विसेज होती हैं और उसमें तमाम प्री के लिए, मेंस के लिए, निबंध के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग होती है। जनरल स्टडीज़ के लिए अलग होती है और नक्शा भरना सिखाया जाता है, उसकी अलग कोचिंग है 1 आध हफ्ते की। और आजकल एक नया चलन शुरू हुआ है जब से तकनीक बढ़ी है कि मॉक इंटरव्यूज़ कराए जाते हैं और तमाम तरह के दाव पेच सिखाए जाते हैं। इंटरव्यूज़ में ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे जवाब देना है। और जो इंजीनियर्स होते हैं और डॉक्टर्स होते हैं जो हिंदुस्तान के प्रीमियम इंस्टीट्यूट से पढ़कर आते हैं और उन्हें ये सिखाया जाता है कि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप ये छोड़कर क्यों आ रहे हैं, एक बच्चे का आपने वहाँ पे भविष्य बर्बाद किया। तो सब सिखाया जाता है आपको बोलना ही मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी और मैं इसमें अच्छा था, उसमें अच्छा था, ये था। सही बात तो यह है कि आज से नहीं, सदियों से जो लोग निज़ाम में घुसना चाहते हैं और सिस्टम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो तो रास्ते तलाश लेते हैं। ये तो सरकारों का काम है कि इस तरह की बातों को रोकें। अगर आप सवाल करेंगे किसी प्रतियोगी परीक्षा में जो भाग लेना चाहता है उस बच्चे से
या उसके माँ बाप से या उन पेशेवर कोचिंग वालों से जो पहले खुद सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, खुद कामयाब नहीं हुए तो उस तजुर्बे का इस्तेमाल करते हैं कोचिंग में और बहुत ज़बरदस्त पैसा कमा रहे हैं, तो वो तो खैर कुतर गड़ेंगे। लेकिन ये है कि ये सरकार का काम है कि वो रोक दें। आज से नहीं, पुराने वक्त से ऐसा होता आ रहा है। अब जब तुगलक ने सिक्के जारी कर दिए कि नहीं, सोने के अलावा तांबे के सिक्के बनेंगे, तो तमाम जितने फर्जी सिक्के बनाने वाले थे वो लग गए, मिलावटी लोग कभी बाज नहीं आए। तो ये तो तमाम लोग हैं और वो बात तो सभी करते हैं समाज सेवा की, देशभक्ति की, लेकिन ये है कि ये रोकने का काम सरकार का ही है। और कोचिंग जो है, कोचिंग भी एक तरीके से यही है कि आप किस तरीके से कम काबिलियत होते हुए सिर्फ कुछ बातों को रट कर और वो काबिलियत जो आपके अंदर नहीं है उसको कृत्रिम रूप से गढ़कर किस तरीके से सिस्टम के अंदर घुसें। लेकिन ये तो खैर सरकार का, सिस्टम का काम है कि वो सबको समान मौका दे और जो संसाधनशील हैं और जो संसाधनहीन हैं उनके दरमियान कोई फ़र्क ना होने दे। कॉलेज की पढ़ाई के दम पर अगर आप प्रतियोगी परीक्षा पास करते हैं तो आप सही मायनों में एक योग्य उम्मीदवार होते हैं। लेकिन ये है कि परीक्षाओं में पहले से ही आरक्षण, आर्थिक स्थिति और शिक्षण संस्थानों की वजह से बहुत बड़ा फ़र्क है। और बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसी खबरें आई हैं जी कि जो कोचिंग संस्थान होते हैं वो पेपर लीक कराते हैं और इसके किस्से सामने आते रहते हैं। वहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में बदनवानियाँ होती हैं, भ्रष्टाचार होता है। और सही बात तो यह है कि बिना कोचिंग के जो फ्रेश कैंडिडेट आता है, अगर वो 100 में से 40 नंबर लेकर आता है, जो कोचिंग वाला है वो 100 में से 80 लेकर आता है, तो बिना कोचिंग वाला जो वो नैसर्गिक रूप से कोचिंग वाले से कहीं ज़्यादा काबिल है। ये बात सिस्टम को समझनी चाहिए, ये बात सरकारों को समझनी चाहिए, क्योंकि जो लोग इस गोरख धंधे को चलाने वाले हैं वो तो कुतर गड़ेंगे, कुतर्की का आप क्या जवाब देंगे। तो इससे बेहतर तो यही है कि कोई ऐसी व्यवस्था बने कि जिसमें सरकार इस तरह की जो गलत परिपाटियाँ बनती जा रही हैं उस पर रोक लगाए। ये बड़ी दुखद बात है कि जो व्यवस्था है वो तो आजकल तमाम तरह की गैर बराबरी को तरजीह देती है, उसे प्रश्रय देती है। तो ईश्वर का आशीर्वाद है कि जब ईश्वर किसी को बुद्धि देने पर आते हैं तो कोई भेदभाव नहीं करते। एक झोंपड़ी में पैदा हुआ बच्चा और एक महल में पैदा हुआ बच्चा, दोनों में ये ज़रूरी नहीं है कि जो महल में पैदा हुआ है उसके पास ज़्यादा बुद्धि हो, ज़्यादा काबिलियत हो, और जो झोंपड़ी वाला है वो पिछड़ जाए। ईश्वर तो बुद्धि देने में और तमाम तरह की योग्यता देने में कोई कमी नहीं करते, लेकिन जो नीचे हैं, नीचे वाले लोग हैं, वो तमाम हरकतें करते हैं। और कोचिंग सेंटर्स पर रोक, जैसे कि कभी ट्यूशन्स पर रोक लगाई उत्तर प्रदेश में लगी थी, जो पहली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त रोक लगाई गई थी ट्यूशन्स पर। तो ट्यूशन्स पर रोक लगाने से और कोचिंग पर रोक लगाने से होगा ये कि जो सही मायने में प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो आगे आएंगे और इससे देश का नुकसान ही होता है। कोचिंग के नाम से हाँ चंद लोगों की जरूर चांदी हो जाती है, लेकिन इस सरकारों का नैतिक कर्तव्य है कि चाहे वो कैसे भी हो, इन तमाम चोर रास्तों को बंद करें। और अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाएंगे, हिंदुस्तान में ऐसा बहुत होता है कि वैसे तो कोई स्वतंत्रता की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात नहीं करता, लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं कि जब बेईमानी को बंद करने की कोशिश की जाए तो तमाम लोग उठ खड़े होते हैं। तो अगर सरकार नहीं कर सकती है इन चोर रास्तों को बंद, तो वो इन्हें सब के लिए खोल दे। तमाम तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए केवल SC ST और जो OBC है उसकी फ़ीस माफ़ ना हो, सबको आने जाने का भाड़ा मिले, रहने खाने का खर्चा मिले, और प्रवेश परीक्षा के लिए तमाम जो सामग्री है वो हिंदुस्तान की हर भाषा में जो चुने कि मेरी ये ज़बान है, मैं इसमें ये इम्तिहान दूंगा, उसको उपलब्ध हो। और इंटरव्यू में किसी भी तरह के पूर्वाग्रह को और किसी भी तरह के दुराग्रह को ख़त्म करने के लिए तमाम कोशिशें करें। इसके अलावा इंटरव्यू बोर्ड में लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। 50% महिलाएं होना बहुत ज़रूरी है और 50% पुरुषों को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बातें आपको कोचिंग करने वाला, जो मॉक इंटरव्यू करने वाले जो लोग हैं, जो आपको नहीं सिखाते, नहीं बताते, हम बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि
अपोजिट सेक्स के प्रति जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबरान हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें एक तरजीह दे देते हैं। उसकी वेशभूषा को देखकर, उसके बोलचाल के तरीके को देखकर, कोई महिला कैंडिडेट है, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोल रही है, लच्छेदार कपड़े बहुत अच्छे हैं, उसको देखकर, पुरुषों को देखकर भी लोग आकर्षित हो सकते हैं। इसमें कोई ये ऐसी बात है जिसके ऊपर लोगों को बड़ा ऐतराज़ हो सकता है, लेकिन ये सच है। क्योंकि हिंदुस्तान में जो मनोविज्ञान है उसको समझने के लिए आपको बहुत कुछ समझना होगा और इसका फ़र्क पड़ता है। इंसान की शक्ल व सूरत को देखकर भी लोग उसके बारे में कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो इंसानी दुर्बलता है जिसकी वजह से ये लिंग विशेष के लोगों को तरजीह दे दी जाती है। भारत जैसे महाआबादी वाले और महा बेरोज़गारी वाले मुल्क में ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सबको समान संरक्षण और समान अवसर प्रदान करे। ठगों, मक्कारों, अय्यारों और बहेलियों ने जो दुकानें खोल ली हैं कोचिंग सेंटर्स के नाम पर, जिसमें पैसे वाले अपने बच्चों को भेज रहे हैं और जो हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा है जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए संघर्ष करता है, वो कैसे मुकाबला करेगा ऐसे लोगों का। और तमाम लोग हैं जो तमाम तरह से बेईमानियाँ कर कर तमाम तरह की सरकारी मुलाजमतों में और दूसरी जगहों पर पैसा कमाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा भी देते हैं इसी के बल पर, अच्छी जगह पर, फिर कोचिंग भी करा देते हैं और तमाम तरह की। लेकिन यह है कि इनको रोकने का काम जो है वो सरकारों का ही है, सिस्टम का ही है। क्योंकि कुतर्की लोग जो हैं उनकी ज़बान पर तो आप कैसे काबू करेंगे, कैसे उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। इससे बेहतर बस यही हो सकता है कि या तो कोचिंग सेंटर्स पर ये जो कोचिंग का काला खेल है इस पर पूरी तरह से रोक लगे, या फिर सबको ये सुविधाएं प्रदान की जाएं। जैसा कि MBBS की कोचिंग को लेकर होता है, जैसे बच्चा बायोलॉजी से 12th क्लास पास करता है तभी उसका इम्तहान लिया जाए। अब होता यह है कि एक गरीब किसान का बेटा या किसी और आदमी का बेटा वो 12वीं करता है, लेकिन उसके पास ना पढ़ने के लिए सामग्री है, ना दूसरी सुविधाएं। और दूसरा एक बच्चा किसी सरकारी मुलाजिम का और दूसरों का जाता है कोटा में और फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के और तमाम बायोलॉजी के तमाम 10-10, 5-5 हज़ार मल्टी चॉइसेस क्वेश्चंस रट लेता है, फिर वो उसमें पास हो जाता है और आपको अच्छे नहीं मिलते। यही तमाम उसमें हैं कोचिंग सेंटर्स में। जैसे वो सुपर 30 का बड़ा हल्ला है, लोग आपको ये बताएंगे कि हर बार इतने सारे लड़के IIT में निकलते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताया कि वो सारे के सारे रिजर्व कैटेगरी के होते हैं। तो तमाम चीज़ें हैं। अब भीड़ बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कूड़ा करकट है वही आ जाए। और आजकल अभी कुछ दिनों से एक नया चैलेंज शुरू हुआ है कि जो मॉक इंटरव्यूज़ हैं अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के, वो डाले जाते हैं। उसमें आप देखिएगा कि जो बाद में टॉपर बनते हैं उनकी सामान्य समझ कितनी कमज़ोर होती है। जो इंजीनियर्स होते हैं वो पढ़ते हैं 12वीं क्लास तक, वो पढ़ते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसके अलावा उन्हें दीन दुनिया का कुछ पता नहीं होता। फिर अचानक इंजीनियरिंग करने के बाद फिर किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं कि फिर वो पढ़ते हैं इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और 1.5-2 साल में वो तमाम चीज़ें जो हैं वो पढ़ लेते हैं। और जो बातें अनुभव से हासिल की जानी चाहिए वो उन्हें किताबों से हासिल होती हैं और अपॉर्चुनिटी के नाम पर वहाँ भी वो दूसरों के हक़ को माल लेते हैं और वो तमाम तरह की बातें की जाती हैं। उन्हें पहले से या तो वो विदेश चले जाते हैं, MNC में काम मिल जाता है और दूसरी जगहों पर। और इसे रोकने की कोई ना कोई कोशिश तो सरकारें भी ऐसी बन रही हैं जो खुद इस मिजाज की हैं कि वो सलाम ठोकने वाला मिजाज है उनका, और जिनका मिजाज सही था उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। पंडित नेहरू चाहते थे कि जो विरासत में नमक हराम ब्यूरोक्रेसी मिली थी, नमक हराम हमारे लिए, क्वीन का तो उन्होंने खैर पूरा नमक का फ़र्ज अदा किया और हिंदुस्तान को बाद में बर्बाद करने की तमाम कोशिशें की। और इसके ऊपर जोश मलियावादी ने एक शेर भी लिखा था कि जो लोग रातों रात कैसे बदल गए वो लोग जिन्होंने तमाम तरह के जुल्म किए। बहरहाल ये एक अलग इशू है, लेकिन ये कि कोच अगर आप सही मायनों में प्रतिभाशाली बच्चों को लाना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हों और तमाम दूसरी सर्विसेज हों, तो अगर सही मायनों में आप काबिल बच्चों को सामने लाना चाहते हैं, आप जितना नुकसान कर सकते हैं, जितना नुकसान प्रजातंत्र के नाम पर हो सकता है वो रिजर्वेशन में कर लीजिए, लेकिन कोचिंग में नहीं कीजिए। जनरल कैटेगरी का बच्चा है, एक तो वैसे ही रिजर्वेशन की मार झेलेगा, उसके बाद पता चला कि
जो कोटे वाला है वो कोटा में कोचिंग कर भी आ रहा है और तमाम तरीके से दूसरी सुविधाएं मिल रही हैं, और कि वो सरकारी मुलाजिम का बच्चा भी है और रिज़र्व कैटेगरी का भी है और कोचिंग भी कर आ रहा है। तो कैसे हिंदुस्तान में एक किसान का बच्चा, एक मज़दूर का बच्चा उसका मुकाबला करेगा? तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सरकार जब भी करे, इन तमाम तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें कोचिंग के नाम पर सिर्फ लोगों को रटाया जा रहा है, जो एक शब्द हम लोग बोलते थे रट्टाफिकेशन, जैसे कि पहले हो रहा है। अगर गैस पेपर ना छपें, जो कुंजियाँ होती हैं, जो मॉडल पेपर्स होते हैं, जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, तो यकीन जानिएगा सब तमाम लोग फेल हो जाएंगे। जैसे कि सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसका बड़ा मजाक उड़ाया जाता है कि इतिहास, भूगोल में और ये आपका सोशोलॉजी में, फ़िलासफ़ी में, तमाम तरीके से साइकोलॉजी में लोग कुछ भी लिखकर पास हो जाते हैं। सही बात तो ये है कि अगर वो गैस पेपर्स ना हों और वहाँ पर सही तरीके से इम्तहान लिए जाएँ तो आधे से ज़्यादा क्या 90% लोग फेल हो जाएंगे। और रहा सवाल साइंस का, तो हिंदुस्तान में साइंस की बातें तमाम होती हैं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी साइंस के आविष्कारों का इस्तेमाल करते हैं वो तमाम पश्चिमी देशों में हुए हैं। और जिस वक्त हिंदुस्तान को साइंस की ज़रूरत थी, ख़ास तौर से वॉर साइंस की, तब भी हमारे काम कुछ नहीं आया। चाहे वो गन पाउडर हो, तमाम चीज़ें हों, वो तमाम बातें हैं। लेकिन यह है कि हिंदुस्तान में जो इतने सारे सरकारी स्कूल हैं, भले और प्राइवेट स्कूल भी हों, अगर उसमें स्कूल के ही स्तर पर बच्चों का इम्तहान लिया जाए, 11वीं में 12वीं में 2 मरतबा आप इम्तहान करा कर देखिए कि नहीं, इसमें जिसने प्रदर्शन किया वही इंजीनियरिंग करेगा, वही MBBS करेगा। और ये जो सिविल सर्विसेज होती हैं उसमें जो है वो कॉलेज के, जब वो कॉलेज में पढ़ रहा हो उसी वक्त ले लिया जाए। और वो खैर वो अलग बात है कि उसमें ये जो इंजीनियरिंग वाले हैं और मेडिकल वाले हैं उनको कैसे रोका जाएगा, इसकी भी रणनीति बाद में तय की जाए, सरकार करे, ये एक अलग इशू है। और जो लोग नौकरियां बदल लेते हैं एक नौकरी से दूसरी तीसरी, वो एक, उस पर हम कभी और फिर बात करेंगे। लेकिन आज तो यही बात है कि जो कोचिंग है, जो ट्यूशन्स हैं, वो तमाम चीज़ें बंद होनी चाहिए। और अगर सही मायनों में आगे चलकर ये जो इश्यूज़ बनेंगे हेल्थ के, एजुकेशन के तमाम, अभी तो खैर दूसरा माहौल चल रहा है हिंदुस्तान में, और अभी तो धर्म के नाम पर और तमाम तरह की बातों के नाम पर लोगों को मिसगाइड कर IT सेल के ज़रिए और तमाम दूसरे स्रोतों से जो अफवाहें फैलाकर सरकार बनाई जा रही है, सत्ता हासिल की जा रही है वो, लेकिन वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे, एक दिन तो ये तमाम चीज़ें आएंगी। तो ये बेहतर रहेगा कि ऐसा किया जाए। और अगर ये कोचिंग वोचिंग का चक्कर ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के किसी गांव में बैठा और मुंबई जैसे बड़े शहर में बैठा जो बच्चा है वो जब इम्तहान में बैठेगा तो उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं होगा। गांव में बैठा वाला जो बच्चा है, जो गांव में बैठा हुआ है, वो भरपूर चुनौती देगा। नमस्कार, जय हिंद।